नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स 5 क्वेश्चन इन 5 मिनट फॉर नीट 2025 फिजिक्स सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फील्ड ऑन पॉइंट पी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। कहाँ पे? पी पॉइंट पे। देखिए इस ट्रायंगल में ये जो मास है एम है, ये मास है एम है, ठीक है। इसका ये साइड डी है, ये साइड भी डी है। ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये दोनों सेम है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने को पी पॉइंट में फील्ड निकालना है। तो फील्ड का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड का E इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मास m है, ये डिस्टेंस क्या है? d है। तो यहाँ पे E क्या हो जाएगा? जी एम अपन डी स्क्वायर, ठीक है। एक इस तरफ हो जाएगा E, दूसरा इस तरफ हो जाएगा। दोनों तरफ फील्ड है, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? इस तरफ। ये कितना होगा? क्योंकि ये 6 डिग्री एंगल पे है तो इनका ये जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा √3e। आपको ये याद रखना है। अगर ये 90 डिग्री पे होता तो इनका ये रिजल्टेंट होता √2e। अगर 120 डिग्री पे होता तो इनका ये रिजल्टेंट e ही होता, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री पे है तो इसका ये रिजल्टेंट हो जाएगा √3e जब दोनों फील्ड सेम है तब, ठीक है। तो E कितना है? जीएम अपन डी स्क्वायर, तो √3 जीएम अपन डी स्क्वायर। ये आ गया अपना फील्ड एट पॉइंट पी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फील्ड ऑन पॉइंट पी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। कहाँ पे? पी पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर गिवन है, चारों कोने में एक एक मास दिया है। यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे 2m, यहाँ पे भी 2m, ठीक है। तो यहाँ पे ये m कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे m m, ठीक है। दोनों m m, यहाँ पे 2m है तो इसको कैंसिल करके m हो जाएगा, ये 2m को कैंसिल करके m हो जाएगा। अभी अपने को p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ होगा क्या? फील्ड। इस तरफ भी होगा फील्ड, इसको हम E मान लेते हैं, इस तरफ भी E मान लेते हैं। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका ये रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा? √2e। अभी प्रीवियस केस में बोला था। तो E अपने को निकालना है। यहाँ पे मास m है, ये डिस्टेंस अपने को चाहिए। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका साइड d है तो इसका ये डायगोनल क्या हो जाएगा? √2d। ये हाफ क्या हो जाएगा? उसका हाफ क्या? √2d अपन 2, दैट इज d अपन √2। तो E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा अपना gm अपन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। मास यहाँ पे m है, रेडियस क्या है? d अपन √2, d अपन √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? जी एम अपन डी, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे E की जगह पे ये पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2√2 जी एम अपन डी। ये आ गया फील्ड। कहाँ पे? पी पॉइंट पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 3. A point P lies in between such that there is no gravitational force observed on it. What is the distance of P from both the masses? देखिए यहाँ पे मास का क्वांटिटी गिवन था 4 kg 9 kg। मैंने m1 m2 इसीलिए लिया ताकि आपको फॉर्मूला पहले समझा सकूं। तो यहाँ पे अगर ये दो मास है, यहाँ पे एक पॉइंट निकालना है। कहाँ पे? देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इसको हम बोलते हैं क्या? नॉल पॉइंट और जीरो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है नॉल पॉइंट, इसका इस मास से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसको हम r1 मानते हैं, इसको हम r2 मानते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है। क्या? r1 के लिए √m1d अपन √m1 प्लस √m2। r2 के लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? √m2d अपन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं नॉल पॉइंट पे डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। पहले r1 निकालते हैं, m1 से इसका डिस्टेंस। तो r1 इक्वल टू m1 कितना है? 4 kg, तो 4d अपन 4 का रूट ओवर प्लस 9 का रूट ओवर, ये आ गया कितना? 2d
अपॉन ये 2 ये 3 5 R2 निकालते हैं M2 कितना है 9 का रूट ओवर D अपॉन रूट ओवर ऑफ 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 9 ये आ गया कितना 3 अपॉन 5D ये आ गया R1 R2 ये जो पॉइंट है इसका M1 से डिस्टेंस M2 से डिस्टेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Comes question number 4. If the distance between the center of Earth and Moon is d and mass of Earth is 81 times that of Moon, at what distance the center of Earth gravitational field will be 0? यहाँ पे भी वही null point निकालना है। देखिए यहाँ पे मैंने मून का मास m मान लिया है तो अर्थ का मास क्या हो जाएगा 81 टाइम्स मतलब 81 m। यहाँ पे अपने को अर्थ से डिस्टेंस निकालना है null point का तो फॉर्मूला क्या है R1 इक्वल टू m1 का रूट ओवर इंटू डी अपन m1 का रूट ओवर प्लस m2 का रूट ओवर। यहाँ पे m1 क्या है 81 तो 81 m का रूट ओवर अपन m1 क्या है 81 m का रूट ओवर प्लस m2 क्या है m इंटू डी। ठीक है तो यहाँ पे 81 का ये आ गया 9 रूट ओवर ऑफ m d अपन 9 रूट ओवर m प्लस रूट ओवर ऑफ m। यहाँ पे ये रूट ओवर m कैंसिल हो गया कॉमन चला जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे रह गया कितना 9d अपॉन यहाँ पे 9 यहाँ पे 1 10 9d अपॉन 10 ये आ गया अपना null पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से अर्थ के सेंटर से तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 5. One solid sphere of some size of a certain metal is placed in contact with a point mass m. Gravitational force acting between them is directly proportional to nth power of their radius. Find n। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये एक पॉइंट मास है m। इसका रेडियस क्या है r गिवन है। ठीक है यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है लेकिन हम रेडियस को r मान लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे ये बॉडी वाले जो स्फीयर है इसका मास है कैपिटल M ये पॉइंट मास का हम स्मॉल m लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा F ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ठीक है ये जो बड़े वाले स्फीयर है इसका जो मास है उसका हम डेंसिटी के साथ रिलेट करके फॉर्मूला लिखते हैं जो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है G स्मॉल m कैपिटल M की जगह पे हम लिखेंगे रो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या है मास है यहाँ पे हम r के साथ रिलेशन देख के कंपेयर करके हम निकालेंगे क्या n का वैल्यू क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है nth पावर ऑफ देयर रेडियस। ठीक है तो रेडियस के साथ फोर्स का रिलेशन हम निकालेंगे। यहाँ पे नीचे क्या है ये r स्क्वायर तो यहाँ पे फोर्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर क्या है r क्यूब नीचे क्या है r स्क्वायर तो यहाँ पे ये हो गया कितना r फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r nth पावर मतलब यहाँ पे n हो गया 1 क्योंकि f r से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।